नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज आप देख रहे हैं जीके क्वेश्चन सीरीज का भाग 19वां। जीके क्वेश्चन सीरीज भाग 19 में आप देखेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? अशफाक उल्ला खान ने, अशफाक उल्ला खान ने, साहिर लुधियानवी ने, मोहम्मद इकबाल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1939 में, 1949 में, 1959 में या फिर 1969 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ या फिर एकाश्मक? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त स्तरीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त स्तरीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? असम का, कर्नाटका का या फिर गुजरात या फिर त्रिपुरा का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर असम का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, मैसूर में, मुंबई में या फिर पुणे में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 पुणे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है? कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? चंडीगढ़ की, दादरा और नगर हवेली की, दमन और दीव की या फिर दिल्ली की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर दमन और दीव की कोंकणी शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? गराड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का, पौंडीचेरी का, गुजरात का या फिर राजस्थान का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का ही गराड़ी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जलीकट्टू तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ओणम का, पोंगल का या नतुंजलि का या फिर हम्पी का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर पोंगल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर त्रिपुरा में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर में रौफ लोक नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। स्वांग एक प्रसिद्ध डैश कला है? स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है, संगीत कला है या फिर चित्रकारी कला है या कढ़ाई कला है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 पर स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश की, झारखंड की, बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर बिहार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है?
सितार से, तबला से, वीणा से या फिर मोहन वीणा से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर सितार से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर नागालैंड में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला में, लोक कला में, नृत्य में या फिर राजनीति में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर चित्रकला में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। लोक नृत्य बोहाग बिहू बोहाग बिहू कहाँ प्रचलित है? असम में, बिहार में, ओडिशा में या फिर झारखंड में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 असम में। लोक नृत्य बोहाग बिहू असम में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। थेम किस राज्य का लोक नृत्य है? थेम किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का, गुजरात का, केरल का या फिर मणिपुर का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 केरल का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। तालाता घर एक ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? तालाता घर का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? ओडिशा में, असम में, सिक्किम में या फिर पश्चिम बंगाल में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? मिंजर, पुलिकाली या थिमिथी या मरडई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर पहले से आप देख रहे हैं थिमिथी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? ओडिशा का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या फिर बिहार का? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो राज्य का एक नृत्य है उसका नाम है पंथी। ये थे 20 MCQ क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रकार के प्रश्नों के अधिक वीडियो जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की इन वीडियो को आप लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।